नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। राफेल भारत आ चुका है। वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस के दसॉ एविएशन का बनाए 5 राफेल विमान आज दोपहर 3:10 पर अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। राफेल जैसी वायु शक्ति के लिए भारत ने बड़ा इंतजार किया। इस पर लंबी राजनीति हुई, लेकिन अब वो सब इतिहास बन गया। आज राफेल के भारत में लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में एक श्लोक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब दुश्मनों को भारत पर बुरी नजर डालने से पहले सोचना होगा। वैसे अब जब राफेल भारत आ गया है तो इस डील का कड़ा विरोध करने वाली कांग्रेस ने भी राफेल का स्वागत किया है, लेकिन यह कहते हुए कि अगर डील कांग्रेस वाली होती तो भारत में राफेल 2016 में ही आ जाते और 36 नहीं बल्कि 125 राफेल आते। तो आज बात होगी इसी पर कि क्या अब राफेल की राजनीति का अंत हो जाएगा। हमारे साथ होंगे केवल 2 मेहमान, संबित पात्रा बीजेपी से और राजीव त्यागी कांग्रेस से। दोनों से सीधी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। ये गर्जना भारत के राफेल की है। ये गर्जना ऐसे योद्धा की है जिसके इंतजार में भारतीय वायुसेना के लगभग 2 दशक बीते हैं। एक लंबी लड़ाई राजनीतिक और कानूनी तौर पर लड़ी गई, तब आए हैं भारत के ये राफेल। भारत के 5 राफेल विमान जब अंबाला एयरबेस पर दोपहर 3 बजने के बाद पहुंचे तो ये 125 करोड़ भारतीयों के गर्व का मौका था। वायुसेना ने इन नए बाहुबलियों का स्वागत पूरे जोश के साथ किया। राफेल विमानों की भारत में लैंडिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों का भारत आना हमारे सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत है। इससे भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांति आएगी। अब अगर कोई भारतीय वायुसेना की क्षमता पर चिंतित है या आलोचना कर रहा है तो ये वो लोग हैं जो हमारी अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। आज यूएई से भारत की ओर उड़ान भरने वाले 5 राफेल जब भारतीय आकाश की सीमा में पहुंचे तो भारत के नौसेना ने इनका सबसे पहले स्वागत किया। वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. राफेल ऐसे समय में भारत आया है जब पाकिस्तान और चीन की चुनौती पहले से काफी बढ़ी हुई। आज तक ब्यूरो। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ 2 मेहमान हैं, संबित पात्रा बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से। और फॉर्मेट हमारे दर्शक जानते हैं, जब केवल 2 मेहमान हो 1.5 मिनट का समय दोनों वक्ताओं को मिलता है। 1.5 मिनट शुरू होते ही घड़ी साथ साथ चलने लगती है और 1.5 मिनट खत्म होने के बाद बजर बजता है और इसी के साथ वक्ता का समय भी खत्म हो जाता है। और दोनों अपने अपने समय में अपनी अपनी बात रखते हैं, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, सीधी बहस। संबित पात्रा, पहला सवाल मेरा आपसे है। हाउस द जोश? खुश तो बहुत होंगे आज आप। बिल्कुल, हाय सर। और देखिए, आज अगर सही मायने में देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लीप है, अर्थात एक छलांग है। और ये डिबेट भी क्यों हो रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, लीप वर्सेस तकलीफ, कहीं छलांग है तो कहीं तकलीफ है। और तकलीफ पे मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे बड़ा सुंदर सा एक संदेश भेजा है, मैं पढ़ता हूं वो संदेश। वो अयोध्या ना जाए तो तकलीफ, वो अयोध्या जाए तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो 370 ना हटाएं तो तकलीफ, वो 370 हटा दे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन ना करे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन कर दे तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो सूट बूट पहने तो तकलीफ, वो गेरुआ वस्त्र पहने तो तकलीफ, वो रौबदार मूछे रखे तो तकलीफ, वो बाल ना काटे तो तकलीफ, वो जय श्री राम का नारा लगाए तो तकलीफ, वो नारा ना लगाए तो तकलीफ, वो रफाइल बुलाए तो तकलीफ, वो अपाचे मंगाए तो तकलीफ, वो सेना को साजो सामान दे तो तकलीफ, वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाए तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। तुम हो देश के गद्दार, बनकर बैठे थे शरीफ, उसने कर दिया है तुम्हें नंगा,
इसलिए अब जलती रहेगी तुम्हारी तशरीफ, अब जलती रहेगी इनकी तशरीफ। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनका राफेल और हमारा राफेल में भी फर्क है। देखिए ये है इनका राफेल, ये राहुल गांधी राफेल लेके आए थे, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में। और मेरे साथी यहां पर राजीव जी बैठे हुए हैं, एक वीडियो दिखाइए जरा, ये इनका भी राफेल था, ये वीडियो दिखाइए, ये इनका राफेल था। आज तक पे ही उनके राफेल को दिखाइए, ये कागज के राफेल बना बना के उड़ा रहे थे। रोहित जी ये कितना दुखद विषय है, 10 वर्ष लग गए देश के सुरक्षा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और हाँ, आज का हैशटैग है जलती तशरीफ। 1.5 मिनट हो गया संबित जी, जलती ही रहेगी। 1.5 मिनट हो गया। मेरा सवाल यह था, आप खुश हैं, लेकिन आपने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे के जलने का जिक्र किया। लेकिन राजीव त्यागी, क्या आप जल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो लिखा कि भाई हम ना होते तो ये राफेल भी नहीं आते 5, और हम होते तो 20 की जगह 22 की जगह 136 लेकर आते। पर सर, चाची की मूछें होती तो वो चाचा ना बन जाती। त्यागी जी 1.5 मिनट आपका शुरू अब। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले संबित पात्रा जी को इतना कहना चाहूंगा, तुम इतना जो झुंझला रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? और राफेल आने का मैं स्वागत करता हूं। राफेल से लेकर के अन्य जितने भी उपकरण भारतीय सेना को चाहिए वो आने चाहिए। भारतीय सेना मजबूत होनी चाहिए। भारतीय सेना मजबूत होगी तो हमारी भारत मां सुरक्षित रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि राफेल का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है रोहित जी, वो कागज के जो मैंने विमान उड़ाए थे वो आज भी मेरे पास हैं, और वो कागज के विमान लेकर मैं आज तक पे दोबारा से बैठा हूं। ये वो कागज के 2 विमान हैं। संबित पात्रा जी को सप्रेम मैं भेंट करना चाहूंगा उस दिन जिस दिन जांच हो जाएगी। एक विमान दूंगा उसका जिसमें रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो विमान करीब 1670 करोड़ रुपए का जो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, और HAL को हटा करके रिलायंस को दे रही है। और साथ साथ 126 विमानों की जगह 36 विमान लाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो विमान है, जो विमान बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो विमान भारतीय जनता पार्टी लाई है, वो विमान 526 करोड़ रुपए का था। और साथ साथ उसमें रिलायंस की जगह HAL था जो 70 साल से काम कर रही है डिफेंस के लिए। और तीसरी बात, उसमें 126 विमान देश के लिए आने थे। तो निश्चित रूप से विमान मैंने सहेज के रखे हैं, और जिस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, JPC हो जाएगी, जांच हो जाएगी और रिपेयर की प्राइस रियल में आ जाएगी, ये कितना बड़ा घोटाला हुआ उस दिन संबित पात्रा को भेंट करने का काम करूंगा ये राफेल के विमान। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। दूसरी बात के लिए आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा अगला सवाल आप ही से है तो जवाब दे दीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि वो कागज के जहाज उड़ाएगी। देखिए, जो आपने बात कहा ये प्रतीकात्मक है, और आपने भी मुझे यकीन है प्रतीकात्मक ही जहाज उड़ाया सर। हाँ, तो सुनिए, तो प्रतीकात्मक बात को आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो ये आप नहीं सर, ऐसा मत करिए, गलत बात। सुनिए, आपने प्रतीक का इस्तेमाल किया, मैंने भी प्रतीक में सवाल पूछा, और क्योंकि आप प्रतीक समझते हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ सकता हूं। बहुत से लोग तो समझते ही नहीं सर। देखिए, मैं बता दूं, बहुत स्पष्ट आपको कह दूं, आज हमारे देश की सेना 4थे नंबर की ताकतवर सेना है और हौसले में नंबर 1 पर है। तो निश्चित रूप से सेना पे इक्विपमेंट्स होंगे। सन 47 से लेकर आज तक सेना के लिए साजो सामान खरीदे होंगे, तब जाके सेना मजबूत हुई होगी। सवाल आज भी यही है। मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बहुत स्पष्ट कहा था कि यदि देश की सरकार चाहे तो, भारत की सरकार चाहे तो विपक्षी दलों के साथ साथ सभी दलों के साथ मिलकर जाकर के प्राइस को खोल सकती है, प्राइस को बता सकती है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काम किए साहब इसमें। पहला, प्राइस डिफरेंस देखिए, भारतीय जनता पार्टी की CAG रिपोर्ट कहती है कि प्राइस डिफरेंस 2.86% है। 19/8/2018 को डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं 9% है। फाइनेंस मिनिस्टर तत्कालीन 28/8/2018 कहते हैं 20% प्राइस डिफरेंस है। पर त्यागी तो जी, बात सही अगर इसी हिसाब से जाऊं, राहुल गांधी के पुराने बयान निकाल लूं तो उन्होंने तो 5 से लेकर 7 दाम बता दिए थे राफेल के। फिर किसको मानेंगे? बहरहाल विषय वो है नहीं आज का, इसलिए छोड़ दे रहा हूं। नहीं, अभी संबित जी के पास जा रहा हूं। संबित जी के पास जा रहा हूं एक सवाल पूछते हुए। संबित जी, 23 साल पहले इस देश ने आखिरी लड़ाकू विमान खरीदा था, सुखोई। साल 2000 में विमान की खरीद की बात शुरू हुई। 2007 में रिक्वेस्ट पर प्रपोजल जारी हुआ। 2012 में राफेल बिडिंग जीता। 2020 में पहला जहाज पहुंचा। 20 साल लग गए, और राजीव जी कह रहे हैं कि भाई हम तो कागज का ही जहाज उड़ाएंगे। वो प्रतीक के तौर पे कह रहे हैं भले, लेकिन उस प्रतीक में बड़ा तंज है। देखिए, आज मैं डिबेट समाप्त करने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। अभी वीडियो दिखा नहीं रहा हूं, मगर उस वीडियो में लब्बो लुबाब है कांग्रेस पार्टी का।
आप उस वीडियो में देखेंगे कि एके एंटोनी साहब 2014 में उनकी सरकार जाने से पहले फरवरी में उनसे इंडिया टुडे के ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि सर राफेल आएगा क्या। उन्होंने कहा वी हैव नो मनी लेफ्ट, नो मनी सो वी कैन नॉट बाय, पैसा नहीं है हम नहीं ले सकते। और दूसरा वीडियो दिखाऊंगा 2013 का ही, जिसमें वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं उनकी सरकार जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट पॉलिसी एंड चाइना इज फार सुपीरियर। तो इनका तो ये विश था। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं। ये अभी यहां पर क्या क्या सब बता रहे थे कागज का विमान लेके, मैं मगर असली कागज लाया हूं। वे कागज का विमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 3 लाइन पढ़ देता हूं। Conclude. Supreme Court concludes, paragraph 34, in view of our findings on all the 3 aspects, 3 एस्पेक्ट पे केस हुआ था कि प्रोक्योरमेंट ठीक हुआ कि नहीं, डिसीजन मेकिंग, दूसरा प्राइसिंग ठीक था कि नहीं, और तीसरा क्या अंबानी को हमने ऑफसेट लॉस दे दिया। इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स एंड हैविंग हर्ड द मैटर इन डिटेल, वी फाइंड नो रीजन फॉर एनी इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट ऑन द सेंसिटिव इश्यू ऑफ परचेस ऑफ 36 डिफेंस एयरक्राफ्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स cannot be the basis of fishing and roving inquiry by this court। किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक राहुल गांधी का परसेप्शन से हम कोर्ट काम नहीं करते हैं, और इसमें कोई घपला घपलेबाजी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने कहा। अब ठीक है, राहुल गांधी ने 7 दाम कहे थे, 7 दाम, डेट के साथ दाम लिखा हुआ है। 20 सेकंड मुझे दीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं एक सवाल के साथ कंप्लीट करूंगा। देखिए रोहित जी, राहुल जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, स्वागत भी आप लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। 22 घंटे हो गए हैं, एक वीडियो आया 1.5 मिनट का, एक वीडियो डाल देते कि हां मैं स्वागत कर रहा हूं। देखिए राहुल गांधी जी को पता नहीं है एक लोडेड एयरक्राफ्ट और एक खाली एयरक्राफ्ट में फर्क क्या है। मैं बताता हूं फर्क क्या है, 10 सेकंड खत्म करता हूं। लोडेड एयरक्राफ्ट मतलब मिसाइल होती है, लोडेड एयरक्राफ्ट में रडार होता है, लोडेड एयरक्राफ्ट में सरंजाम होते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल अनलोडेड एयरक्राफ्ट की तरह है। हां वो कैरियर हैं, कांग्रेस के कैरियर हैं, मगर अनलोडेड हैं। उनमें ना लीडरशिप है, उनमें ना स्टीयरिंग व्हील है, उनमें ना विजन है, मतलब रडार भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो कंपैरिजन कर रहे थे अनलोडेड और लोडेड का, राहुल गांधी एक अनलोडेड एयरक्राफ्ट है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपने पर्याप्त समय लिया, इसलिए कुछ देर के बाद पूछूंगा। राजीव त्यागी पहले अपनी बात कह लें। राजीव त्यागी, जब आप अदालत में मामला लेके गए और अदालत ने आपसे कहा कि ठंडा पानी पीजिए, तो फिर क्यों बार बार उसी चीज को लेके आगे आते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो आपने 1670 करोड़ रुपए की प्राइस की बात की थी, दसॉल्ट एविएशन की ये 2016 की बैलेंस शीट है, जो स्पष्ट बताती है कि देश की सरकार ने 526 करोड़ के विमान को 1670 करोड़ में खरीदा, पहली बार। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी जी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, अन्य जो रक्षा उपकरण को जानने वाले लोग, विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं कि दसॉल्ट एविएशन से जो विमान लिए गए थे कांग्रेस के टाइम पे, वो फुल्ली लोडेड नहीं थे। तो माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, 28/8/2007 ये बाकायदा एग्रीमेंट है जो दसॉल्ट एविएशन से भारतीय सरकार का हो। तो मैं 2 लाइन की कोट कर देता हूं। पहला, आई कोट, it is essential that the direct flyaway aircraft be delivered with the full complement of weapons and the weapons package should be integral to the flyaway aircraft। ये बकायदा उसका बकायदा आपका एग्रीमेंट का पार्ट है कि सारी चीजें उसमें लगी होंगी जो 526 करोड़ का विमान था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में संबित पात्रा यह बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, आपने 2019 का वो वक्तव्य भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो निश्चित रूप से के.एम. जोसेफ साहब ने अपनी दलील में, अपने निर्णय में कहा, आई कोट दैट आल्सो, इवन प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस दैट नो ऑन पिटिशनर्स कंप्लेंट एंड एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इट पर्पस टू डिस्क्लोज कॉन्जुगल ऑफेंसेस। ये बिल्कुल बकायदा एफआईआर रजिस्टर करने की बात भी 2019 में बकायदा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जो आप मान नहीं रहे हैं। अरे संबित पात्रा जी, अपने दूध के खुले धुले हुए हो तो ये बता दो ना, जेपीसी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो। हमने तो जेपीसी जांच कराई हर विषय की। दूसरी बात, एक सवाल पूछ रहा हूं ना, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बोलिएगा। एक सवाल पूछ रहा हूं, संबित जी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मेरा पूछना यह है सर, आज जब पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है, आपसे जलने की गंध क्यों आ रही है? इसलिए कि क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। जो आपने बात कही, जो व्यक्ति, जो संस्था देश को बनाती है, जब उसके खजाने से 41,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत होती है। पहली बात, 30,000 करोड़ का जो ऑफसेट क्लॉज
HCL को जाना था, जब रिलायंस को जाता है जो 12 दिन पुरानी कंपनी है उसको चला जाता है, जिसमें ये सब बातें आपने कोर्ट में नहीं बताई थी क्या? निश्चित रूप देखिए, सुनिए, ये सब बातें आपने कोर्ट में नहीं बताई थी आपके वकीलों ने? बहुत अच्छी बात कही। दर्शक ये जान ले आज तक के सर, दर्शकों को याद करा दिया था आपने, पूरा चुनाव इसी पे लड़ा आपने। एक मिनट प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं सर आपसे, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या इन चीजों को दोहराने से लाभ होगा, आपको लगता है? एक बार आप नुकसान इस पे उठा चुके हैं, हाथ जला चुके हैं अपने। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये आपको याद रखना चाहिए ना सर कि खुशबू नहीं आती कागज के फूल से। जवाब देना चाहता हूं, प्लीज कंप्लीट। हाँ प्लीज कीजिए सर। आपने कोर्ट को ये कहा कि कोर्ट ने इसमें जांच क्यों नहीं करी, कोर्ट ने प्राइसिंग के बारे में क्यों नहीं पूछा। कोर्ट ने अपने निर्णय में बहुत स्पष्ट कहा कि कोर्ट की बाउंडेशन से आर्टिकल 32 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या नाम उसका एक निर्णय दे सकते हैं, जांच के लिए नहीं कह सकते। जांच करने का काम सरकार का है, सरकार उसमें सीबीआई जांच कराए, सरकार उसमें जेपीसी बैठाने का काम करे, सरकार किसी अन्य संस्था से जांच कराने का काम करे। और ये निश्चित रूप से उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 का जो वक्तव्य केएम जोसेफ साहब का जो निर्णय है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो स्पष्ट कहता है कि सरकार चाहे तो जांच कर सकती है, लेकिन सरकार जांच नहीं कर रही है। लेकिन अब मसला ये है, सरकार ने आपसे दो टूक कहा कि हम नहीं करते जांच। संबित पात्रा, मेरा सवाल ये है कि जांच नहीं करनी मत कीजिए, इनको बता तो दीजिए कितने का लिया, इनकी तसल्ली तो बैठ जाए, कम से कम चैन की नींद तो सो पाए कांग्रेस पार्टी। क्या हमें पता है कितने का लिया? कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का सवाल है, 41,000 करोड़ का सवाल है। अभी तो आप पूछ रहे हैं ना, इसलिए आपका जिक्र करना है। नहीं, मैं तो देश के लिए पूछ रहा हूं। कांग्रेस इज नॉट कंट्री, कंट्री इज नॉट कांग्रेस। आपने कुछ टाइम इस बात को आप स्वीकार करेंगे ना, उम्मीद है मुझे। राजीव जी, कांग्रेस, अरे रोहित जी, आपने कुछ टाइमर लगाया था, आराम से बात कर लें। नहीं, अभी थोड़ी देर टाइमर हटा दिया ना, ताकि आप लोग खुल के अपनी अपनी बात कह सकें, वरना आपके भी हाथ बंधे रहते हैं दोनों के। अच्छा, संबित पात्रा, अब बोलिए, आपका उन्होंने सम्मान किया, बीच में नहीं बोला। अब मुझे उम्मीद है वो भी आपका सम्मान करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए, दाम बता दीजिए ना इनको एक बार, तसल्ली हो जाए। इनका कहना है कि आप प्राइस बता दीजिए। हाँ, बताया था ना, बंद लिफाफे में कोर्ट ने सब कुछ मांगा था। सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे के अंदर कौन कौन सी फिटिंग हुई है, प्रत्येक फिटिंग के, जिसको कहते हैं कि लोडेड, ये प्रत्येक जो फिटिंग हुई है उस फिटिंग का कितना प्राइस है, ये सब कुछ लिख के सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में दिया था, क्योंकि दुश्मन देश ना जान जाए कि हमारे इस वायुयान में किस प्रकार की सब सरंजाम है, क्या फिटिंग किया हुआ है, इसलिए दिया था। उन्होंने एनवलप खोल के पढ़ा और उसके बाद जजमेंट दिया। मतलब अलग से जाके क्वीन विक्टोरिया को और ये जो क्लाउन प्रिंस है, इनको अलग से एक लिफाफा देना पड़ेगा, इनको एक अलग से लिफाफा दे, आप ये बोल रहे हैं। और मैंने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूडिंग पैराग्राफ सुनाया, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कुछ लोगों के परसेप्शन के कारण ये कोर्ट यहां पर फालतू जांच नहीं कर सकती है, एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि खुशबू नहीं आ सकती, मैं तो बोल रहा हूं जलते तशरीफ की बदबू आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे यह बताइए रोहित जी, ये अभी मैक्रोन की बात कर रहे थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, पटल पे खड़े होके, संसद के पटल पे खड़े होके राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मेरे कानों में आके ये सब बात कही। अगले दिन फ्रेंच सरकार ने एक चिट्ठी जारी की कि राहुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आज पूछ रहा हूं कहां है ये? तो परसों नेशनलिस्ट बना हुआ था राहुल गांधी, वो 1.5 मिनट में 1 घंटे का जो वीडियो रिलीज करके बाहर गए हुए। विदेश जाना कोई जुर्म नहीं है, जा सकते हैं, अच्छी बात है, मगर ये आज क्यों नहीं वीडियो डाला है? कहां चले गए हैं, कहां है वो? और देखिए, ये देश को आप कह रहे थे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया, दूध का पनीर भी बन गया, हम सब ने खा भी लिया पनीर। और जहां तक पानी का विषय है, आप अभी तक पानी पी रहे हैं। यही तो आरोप लगा रहे हैं वो कि आप अकेले पनीर खा गए, उनको नहीं दिया, उनका मौका था, आपने खा लिया सारा पनीर। यही तो वो आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम ये तो बता दीजिए कितना पनीर खा लिया है। अरे पनीर देश के लोग खा रहे हैं, देश की सुरक्षा को पनीर दिया गया है। देश जब सुरक्षित हुआ है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, एयर स्ट्राइक हो रहा है। मैं एक बात याद दिलाता हूं रोहित जी, जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था 2019 में, एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब क्या कहा था? काश हमारे पास आज अगर रफाल विमान होता तो हम अपने जवानों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालते। रफाल विमान अपने ही देश के परिषद के अंदर खड़े होकर, अपने ही बॉर्डर के अंदर रहकर वहां एयर स्ट्राइक कर पाता। अब रफाल अंबाला में खड़ा है, 10 वर्षों तक इन लोगों ने उस पर नहीं सर, अब तो 5 रफाल अंबाला में खड़े हैं, कल सुबह पैंगोंग त्सो से चीन हट जाएगा?
जो आप लोग कह रहे हैं गेम चेंजर है, सब कुछ बदल देगा, देखिए, अब तो बिल्कुल हालात बदल जाएंगे। क्या कल हट जाएगा पैंगोंग त्सो से चीन, क्योंकि हमारे पास रफाल आ गया? नहीं, इस पे जो अभी कुंभकर्ण की तरह हा 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 करके हंस रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको बता दीजिए इनको क्या लगता है कि नहीं, सुन लीजिए, इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश मजबूत हो रहा है और आपको ऐसे रामायण सीरियल की तरह हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अभी तुमसे खेलूंगा मैं, बिल्कुल हटेगा। पैंगोंग त्सो में वो हमारे इलाके में नहीं घुसा है, अपने एलएसी की तरफ भी है। और हाँ, लाल आंख दिखाने का मतलब आंख को लाल पेंट करके दिखाना नहीं होता है। लाल आंख दिखाने का मतलब होता है सैन्य शक्ति बढ़ाना। ये जो अपाचे, ये जो रफेल, ये गड़गड़ाते हुए आए हैं ना, यही लाल आंखें, ये आवाज कानों तक पहुंचती है। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, आज हिंदुस्तान की शक्ति को देख रहा है, आज हिंदुस्तान की शक्ति को प्रणाम कर रहा है। मगर इनको देखिए, इनकी तशरीफ कैसे जल रही है, इनकी तशरीफ कैसे जल रही देखिए। मैं तो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की शक्ति का बखान कर रहा हूं। और ये हा हा हा, ये क्या है? ठीक है त्यागी जी, मैं देखिए, मिनट गिनने के लिए मैं बैठा हूं यहां पे ना। जब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं तो सर उनको भी दे ही सकता हूं, कम से कम इतना भरोसा रखिए। और किसी पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना सर आपको। आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखानी है बस। आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखानी है जरा। रफेल विमानों की आज की ये तस्वीर है, जिस वक्त रफेल भारत आ रहे थे और 2 सुखोई 30 MKI उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाकर भारत की वायु सीमा में उनको लेकर आ रहे थे। उसके बाद अंबाला में उनकी लैंडिंग हुई है दोपहर 3:10 पर। वहां उनको वाटर सैल्यूट दिया गया है और फिर उनको अभी रखा गया है अंबाला एयरबेस पर ही। माना जा रहा है कि जल्दी ही एक कार्यक्रम होगा, औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी, जिसमें हो सकता है, बहुत संभव है, प्रधानमंत्री जाएं। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन वो 5 राफेल जो भारत आए हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजीव त्यागी, अब बोलिए अपनी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत देखिए, अपने अपने संस्कार है, परिवारों के संस्कार है। संबित पात्रा के जो संस्कार है वो टेलीविजन पर दिख रहे हैं। बौखलाहट में संबित पात्रा, क्योंकि मैं असली प्राइस बता रहा हूं, जो प्राइस दसॉल्ट एविएशन ने 2016 की अपनी बैलेंस शीट में दर्शाई, जिसमें 40,000 करोड़ का घोटाला भारत की सरकार ने करने का काम किया। अब मैं इंडिया टुडे, आज तक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आज तक ने एक आर्टिकल लिखा, रफेल डील क्या जानिए किस बात पर कांग्रेस और बीजेपी में मची रात। आई कोट, राफेल डील को लेकर कांग्रेस का मुख्य आरोप सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सौदा रद्द कर अनिल अंबानी की कंपनी और दशा के बीच हुए औसत करार को लेकर केंद्रित है। कांग्रेस के इस आरोप को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के हालिया बयान से और बल मिलता है। ओलांद साहब ने क्या बयान दिया था? ओलांद साहब ने कहा था, निश्चित रूप से इस डील को चेंज करने के लिए मोदी जी ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने डील चेंज की। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसे या रोए, गाएं या जले, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहता था, 2019 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांस की सरकार ने बाकायदा दसॉल्ट एविएशन से करीब 28 नए राफेल खरीदे। 28 नए राफेल खरीदे, उनकी कीमत क्या है साहब, उसको कोट कर देता हूं। फ्रांस सरकार ने 28 नए राफेल का दिया ऑर्डर। एक विमान की कीमत 567 करोड़ रुपए। एक विमान की कीमत 567 करोड़ रुपए हमारी सरकार खरीद रही है 1670 करोड़ रुपए में। मैं सारी बात इससे पहले वाले सेगमेंट में कह चुका हूं कि सारे विमान एक जैसे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने जब डील की थी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि अभी हमने कुछ पायलट से भी बात की, कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जो एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। एक ने कहा कि जब जगुआर भारत आए थे तो उसमें बेहतरीन चीजें शामिल नहीं थी, मसलन लैंडिंग के लिए ऑटो लैंडिंग की सुविधा जगुआर में मिलती है, लेकिन भारत में जो लिया उसमें वो सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से कई हादसे हो गए। तो क्या आपसे अगर कहा गया कि कप की जरूरत है चाय पिलाने वाले, तो आपने ये कागज का गिलास पकड़ा दिया और कहा कि ये लो कप है, जिसमें ना हैंडल है, जो ना ज्यादा गर्मी को सहन कर सकता है, जिसको ना धोया जा सकता है दोबारा, ना इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार अगर किसी ने पी लिया तो उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आप उस राफेल को जिसकी आप डील करके आए थे, वो राफेल बताना चाहते हैं जो आज खड़ा हुआ है सामने आके? ये बिल्कुल सेम है। 28/8/2007। अच्छा, जो आया नहीं वो सेम कैसे हो गया सर? प्लीज जो 5 राफेल आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो आया नहीं सर, उसके समान कैसे हुआ ये तो बताइए प्लीज। हाँ, उसी को बता रहा हूँ। मैंने शायद अंग्रेजी में एक बात कोट की थी, हो सकता है आप मिसप्लेस कहीं। हाँ सर, मेरा हाथ तंग है, आप हिंदी में बता दें प्लीज। अंग्रेजी में हिंदी में बताता हूँ।
बताइए। 28/8/2007 का मैंने एक एग्रीमेंट पढ़ा था जो भारत की सरकार के साथ बकायदा दसॉ एविएशन से 126 विमान भेजने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको मैं हिंदी में कोट कर देता हूं। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी एयरक्राफ्ट फ्रांस से दसॉ एविएशन से भारत जाएंगे वो पूरे वेपन्स के साथ होंगे, पूरे मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज के साथ होंगे और ये इंटीग्रल पार्ट होगा फ्लाईवे एयरक्राफ्ट का। ये एग्रीमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं 28/7/2008 का 2007 का प्लीज इसको आप देख लीजिए। इससे आप समझ जाएंगे कि भारत की सरकार का फ्रांस की सरकार का क्या एग्रीमेंट मतलब जो हैमर आज लग रही है उसमें 2020 में, वो आपने 2008 में लगा दी थी उसमें। जो आपने बात की, देखिए जो प्राइसिंग होती है माय डियर फ्रेंड, 5 साल इसमें अगर पूरा आप देखेंगे तो 5 साल हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बकायदा इसकी टेस्टिंग करने के लिए हैं और स्पेसिफिकेशन जांचने के लिए लिए हैं। और मैं भी बता दूं आपके दर्शकों को कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो टेस्टिंग पद्धति है, परीक्षण पद्धति है, वो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको एक बात और याद होगी रोहित सरदाना जी, उसी टाइम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट करने का काम, एक्ट में चेंज करने का काम किया था भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा मोदी जी के विरुद्ध हो जाए। ये पार्लियामेंट बिल पास हुआ बकायदा, कांग्रेस सरकार आएगी तो इस बिल को भी चेंज करेगी और इस राफेल के भ्रष्टाचार की जांच करेगी। पहली बात, राफेल आने तो देगी ना, बाकी जो आने हैं कि राफेल भी रोक देगी, प्लीज, क्योंकि कागज का लाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने यहाँ कोट किया कि 567 करोड़ रुपए में फ्रांस विमान खरीद रहा है, उसका एक और कोट करना चाहता हूं। सभी 28 उन्नत राफेल विमान F4 मानक से लैस होंगे और फ्रांस एयरफोर्स को इसकी सप्लाई 2023 तक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह कि हमसे भी उन्नत विमान है ये वाला, और हमसे उन्नत विमान 567 करोड़ का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1670 करोड़ रुपए का विमान खरीदने का काम किया। सर लेकिन मेरा एक सवाल ये है ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट पर भी, अदालत पर भी, जजों पर भी, सब पर नरेंद्र मोदी बैठ गए हैं क्या जाकर? कोई आपकी सुनता ही नहीं और आपको फटकार के वापस भगा देता है, फिर पार्टी माफी मांगती है, नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 14, 2019 का ऑर्डर है, केएम जोसेफ साहब का ऑर्डर है। सर ये तो आपने पढ़ दिया ना, अब ये फिर कह देंगे कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं इतना भी तंग नहीं है सर, आपको समय मिला ना, पर आप इतना भी हाथ तंग नहीं है मेरा कि आप बिल्कुल आके बैठ ही जाए कि नहीं तुम्हारा हाथ तंग है, लाओ मुझे पकड़ा दो हाथ। नहीं नहीं इतना मत पकड़िए सर, चप्पू को हिंदी में ठीक सर, ओके। अब सर ये चप्पू पप्पू नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए। समित पात्रा, अब वो ये कह रहे हैं, जब उन्होंने प्लीज सर कुंभकर्ण कहा था, ओके सर, आपको रोकना चाहिए सर उनको आपको जो कहना कहिए, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? उनको आपको जो कहना कहिए सर, मैं कहां रोक रहा हूं? मुझे मत कहिए, थोड़ा सा रुकते हुए, मुझे थोड़ा सा त्यागी। अभी आपके पास आने के लिए समय है, चिंता मत कीजिए, अभी है 15 मिनट का समय। समित पात्रा पहले अपनी बात रखिए, बोलिए। हाँ देखिए, इन्होंने कहा पप्पू का चप्पू, ठीक है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। पप्पू का चप्पू काम नहीं कर रहा है, इसलिए जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है और ये सारे विषय पे अटैक कर रहे हैं। मोदी जी खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब। अरे भैया पूरा रामायण समाप्त हो गया, अब आप आके पूछ रहे हो राम कौन थे? अब बताइए, ये पूरा का पूरा कोर्ट मैं कोर्ट करूंगा, मैं हिंदी में कोर्ट करूंगा, मैं इंग्लिश में कोर्ट, क्या कोर्ट भैया? कोर्ट में गए थे ना, सबसे बड़े कोर्ट में गए थे, वहां कोर्ट कर देते। इतना सब कागज रखा हुआ था घर के अंदर में, वो सब जाके वहां ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे वहां पे? ये राजीव त्यागी जी को भेजना था ना वहां पे, सारा कोर्ट करते वहां पर, कुछ कोर्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने वहां पर। ये पप्पू का चप्पू ठीक कह रहे थे, पप्पू का चप्पू खराब हो गया है, आगे नहीं बढ़ रही है वोट इनकी। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ है, देश की सुरक्षा के साथ आप इतने वर्षों तक खिलवाड़ करते रहे, 10 वर्षों तक आप बैठते रहे। एक वीडियो दिखाना बहुत अनिवार्य है, ये केवल 15 सेकंड का वीडियो है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, और आपके चैनल का वीडियो है, इसलिए मैं 15 सेकंड के लिए आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा, मैं साउंड भी इसका कर रहा हूं, इसको जरूर दिखाए। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, because of the shortage of money, this financial year don't expect any finalization of the agreement. To admit the truth, I have no hesitation. Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. यह आपकी के चैनल का मैंने बाइट दिखाया, इंडिया टुडे का। आप बताइए, इसमें दो चीजें, एक राफेल के विषय में डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वी डोंट हैव एनी मनी,
दिस फाइनेंशियल ईयर वी कैन नॉट बाय राफेल। और दूसरे में कह रहे हैं कि चाइना को लेकर हमारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि चाइना सुपीरियर है, इसलिए डोंट डेवलप द बॉर्डर। और यहां आके ये पप्पू का चप्पू दिखा रहे हैं हमें। मैं बताता हूं गड़बड़ क्या है। गड़बड़ है कि राहुल का वेपनरी फेल हो गया है। राहुल गांधी इज नॉट लोडेड विथ लॉजिक। अगर राहुल जी के पास लॉजिक होता तो इस प्रकार की इलॉजिकल बात नहीं करते। आज कम से कम एक वीडियो डालते, बोलते मैं खुश हूं, देश की शक्ति बढ़ रही है, देश की सामरिक शक्ति भी बढ़ी है, उसकी मिलिट्री शक्ति भी बढ़ी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। देश में होंगे तभी ना वीडियो डालेंगे। जब एक शर्ट पहनकर 1 घंटा का वीडियो रिकॉर्डिंग करके और अगले अगले एंगल से करके चले गए हैं बाहर, तो कहां से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। और मैं आपको बोल दूं, बिल्कुल तशरीफ में ही तकलीफ है और कहीं नहीं है। मैं अंत कर रहा हूं क्योंकि डिबेट की समाप्ति। मैं एक चीज पूछ रहा हूं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं, परसों आप इसी कार्यक्रम में थे, परसों या उससे पिछले दिन आप कह रहे थे कि राहुल गांधी रद्दी वीडियो बनाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप बेसब्र हैं कि राहुल गांधी वीडियो नहीं बना रहा। राहुल गांधी ने वीडियो क्यों नहीं डाला? राहुल गांधी ने राफेल पर वीडियो क्यों नहीं डाला? ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी तक रद्दी वीडियो बनाया, कम से कम सुधरने का मौका तो है। राफेल वीडियो बना देते, आर फॉर रद्दी, आर फॉर राफेल, मतलब रद्दी वीडियो बना बना के अपने कैरियर को, वो कह रहे थे मेरी कैरियर भी शायद खत्म हो जाए मगर मेरी रद्दी वीडियो बनाऊंगा। कम से कम कैरियर के लिए ही सोच करके राफेल वीडियो तो बना लेते, एक आर वीडियो बना लेते, राफेल वीडियो, कि मैं सैल्यूट करता हूं इंडिया को, भारत माता को, कि चलो आज भारत माता के बेड़ा में राफेल शामिल हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कारगिल के युद्ध के बाद 2001 में कमिटी ने रिपोर्ट दिया कि डिप्लीटेड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जो इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो इतना कम है कि अगर अटैक हो जाएगा इंडिया के ऊपर तो इंडिया को अपने आप को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मगर उसके बाद भी 2004 से लेके 2014 तक केवल नेगोशिएशन चलती रही, फिर भी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाए। और ये केवल 18 ऑफ द शेल्फ खरीदने की बात कर रहे थे, हम 36 लेकर आए। अभी लेकर आ रहा हूं, इनसे भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा, दोनों की जवाबदेही है इस मामले में, कि जिस वायुसेना को चाहिए थी 2 दशक पहले 42 स्क्वाड्रन, उसके पास आज 2020 में है 28 स्क्वाड्रन, और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो हमारे पास 5 रफाल आ गए हैं। दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हमें लाने दिया होता तो हम 22 नहीं लाते, हम तो 136 लेकर आते। हकीकत यह कि वो एक भी नहीं लाए और ना ला पाने की स्थिति में थे, अगर उस समय के रक्षा मंत्री के बयान को माना जाए जो अभी संबित पात्रा दिखा रहे थे। पर राजीव त्यागी जी, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपने एक मौका आज छूट दिया, चूक दिया? कम से कम बिना इफ बट शर्तें लगाए, बिना अपना पीठ थपथपाए, अपना कंधा थपथपाए, केवल एयरफोर्स को बधाई देने पर सीमित रहते तो आपको भी वाहवाही मिल जाती थोड़ी शायद। नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत स्पष्ट मैंने शुरू में ही कहा कि हम आपने कहा सर आपकी पार्टी ने तो इफ बट लगाया, उन्होंने जो ट्वीट किया मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, ये वाकई में आपकी बात सही है कि इस वक्त तू मैं का दौर नहीं है। देश में अन्य बहुत सारी परेशानियां हैं, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बाढ़ से असम और बिहार परेशान है, हलकान है, कोरोना के रोज 50,000 केस देश में आ रहे हैं, और जिस तरह से इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, इस टाइम तू में करने का दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रहे हैं, मैं उस स्तर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं निम्न स्तर पे कभी जाता नहीं हूं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि राफेल विमान को लेकर के आपकी सरकार के लॉ मिनिस्ट्री ने बकायदा ऑब्जेक्शन क्यों लगाया था, पहली बात ये बताइए। डिफेंस की जो है, डिफेंस मंत्रालय की जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है, उसने बकायदा ऑब्जेक्शन क्यों लगाया था, इसके बारे में आप नहीं बताएंगे। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो 41,000 करोड़ रुपए का घाटा देश के खजाने को हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, पहली बात। जो 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट क्लॉज एचएएल को मिल सकता था, जिसने सुखोई नामक विमान को बना करके देश को दिया, तो वो हमारे राफेल विमान भी बना सकती थी एचएएल, उसके कलपुर्जे बना सकती थी। क्या रिलायंस के अनिल अंबानी के पास कहीं भी कोई तजुर्बा है साइकिल की एक चेन बनाने का भी? क्या उसको ऑफसेट क्लॉज देने का मतलब क्या है? बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फाइनेंस करने वाले उद्योगपतियों की जान लिया इस टाइम, और आम लोग परेशान है, हरियाणा है। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, देखिए देश की सरकार को गंभीर होना चाहिए सुरक्षा के मुद्दों पे। जैसे आपने प्रश्न किया, क्या देपसांग से चाइना वापस चला जाएगा, क्या फिंगर फोर से वो हेलीकॉप्टर खत्म कर लेगा, उस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं सरकार के पास। सरकार का याद करिए तापिर गांव, लास्ट सेंटेंस, क्या केवल सरकार को सिंसियर और सरकार को ही गंभीर दिखना चाहिए, विपक्ष को सिंसियर और गंभीर नहीं दिखना चाहिए? लास्ट सेंटेंस प्लीज, लास्ट सेंटेंस। वाईके जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी पहला नाम, दूसरा नाम तापिर गांव,
तीसरा नाम निश्चित रूप से आपका खंडूरी साहब, जो मेजर जनरल रहे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, मंत्री रहे। इन तीनों ने समय समय पे सरकार को चेताने का काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी साहब ने कहा कि हम अप्रैल की स्थिति बहाल करना चाहते हैं चीन के साथ, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है इस बात को। लेफ्टिनेंट जनरल कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है। दूसरी बात, तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कहा 19/11/2019 को कि सरकार घुस गई है, चीन घुस गया अरुणाचल प्रदेश में, सरकार सो रही है। तो राफेल पर वाकई आपका वेपनरी खत्म हो गया, जैसा संबित जी आरोप लगा रहे थे। राफेल पर अब नहीं है आपके पास कुछ कहने को, इसलिए आप पेंगोंग और चीन चले गए। क्यों आप पेंगोंग पे क्यों गए थे रोहित जी? सर मैं तो जा सकता हूँ, मुझे छूट है। देवसांग घाटी से मुझे छूट है सर, मैं जा सकता हूँ। देशभक्त है, मैं भी देशभक्त। नहीं, मुझे छूट है सर, मैं जा सकता हूँ। सब चाहते हैं चीन वापस जाए, सब चाहते हैं चीन वापस जाए, और मैं बधाई दूंगा आपको। आपने देवसांग का प्रश्न उठाया डिबेट में, मैं बधाई दूंगा आपको रोहित जी। पर त्यागी जी, मैं आपको बधाई नहीं दे पाऊंगा ना, कम से कम आप खुल के बधाई तो दे देते देश को। आज आपने उसमें भी इफ बट लेकिन किंतु परंतु क्यों लगाया? शुरू में कहा, क्यों लगाया? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी जगहों पर आप पार्टी से अलग लाइन लेकर चलेंगे और टीवी पर कहेंगे कि मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, पार्टी भले कुछ भी कह रही हो। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं आज तक के, उनको स्पष्ट बता दूं, 2 ट्वीट में जिक्र करना चाहूंगा। पहला ट्वीट रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का ट्वीट जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत स्पष्ट, जो हमारे कम्युनिकेशन हेड है पार्टी के, उन्होंने कहा कि राफेल का स्वागत, राफेल का दिल से स्वागत। और निश्चित रूप से उन्होंने फिर प्रश्न यही पूछा है कि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में कैसे हो गया? एचएल की जगह तो रणदीप जी के पैर में राहुल गांधी का भी पैर है। 36 कैसे हो गए? रणदीप जी ने कह दिया तो मतलब राहुल गांधी ने भी कह दिया, उनको अलग से कहने की राहुल आवश्यकता गांधी जी नहीं। ने बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय कोट किया है, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जांच हो सकती है, सरकार चाहे तो जांच। यही तो सवाल था कि लेकिन है। किंतु परंतु लगाने की क्या आवश्यकता थी उस दिन पर भी, जब पूरा देश उस चीज का जश्न मना रहा था। बहरहाल आपने अपनी बात रख दी। संबित पात्रा बेचैन क्यों हो रहे हैं आप बताइए ना? आपको तो खुश होकर बैठना चाहिए अगर आप ये मानते हैं कि इन्हीं सारे सवालों को उठाने की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इसी के पीछे कांग्रेस पार्टी ने चौकीदार चौराहे का नारा दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर आप ऐसा मानते हैं संबित पात्रा, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ये अब तक उससे आगे नहीं बढ़ पाए, ये अभी भी वहीं खड़े हैं और देश राफेल में बैठ रहा है। नहीं, हम तो हमेशा खुश हैं। मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूं और आराम से तथ्यों के साथ विषयों को रखूंगा। पहली बात है, मैं बताता हूं आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया और सुरजेवाला जी ने ट्वीट क्यों किया। राहुल गांधी जी ने इसलिए ट्वीट नहीं किया क्योंकि डिबेट फिर होता, याद है ना, राहुल गांधी जी को जाके माफी मांगना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उनको कहना पड़ा था, मीलॉर्ड मैंने झूठ कहा है, मुझे। रोहित जी, मैंने बीच में नहीं बोला, वो बीच में नहीं बोल रहे। रोहित जी, आपको याद होगा ना किस प्रकार से राहुल जी को वहां खड़े होकर कहना पड़ा था कि मीलॉर्ड मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए। फिर मीलॉर्ड्स ने उनको माफ कर दिया था, तो इसलिए आज वो ट्वीट करेंगे नहीं। पहला। दूसरा विषय है, याद रखिए, इन्होंने अभी कहा कि जो ऑफसेट क्लॉज हमने अंबानी को दे दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए 3 लाइन। We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favoritism to any party by the Indian government। देखिए, अंबानी का क्या तजुर्बा है मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना तो जानता हूं कि राहुल गांधी का भी कोई तजुर्बा नहीं है, मगर आपने उसको अध्यक्ष बनाया हुआ है अपने पार्टी का। यहां तो कोर्ट कह रही है भैया इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, डसॉ किसी को भी दे सकती है ऑफसेट क्लॉज। तीसरी बात याद रखिए, जहां तक ये जो करार था, ये जो डसॉ के साथ करार था राफेल के लिए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करार था। ये कोई मां बेटे का शी जिनपिंग के साथ 2008 में जैसे करार हुआ था ना, चुपके चुपके चोरी चोरी, वैसा करार नहीं था। सीना ठोक के करार किया, अच्छा करार किया, करार को बरकरार रखा, और आज 5 नहीं 5 हमारे यहां लैंड हुए हैं, वहां 10 डिलीवर हुआ है, 5 में अभी वहां ट्रेनिंग चल रही है, और पूरा का पूरा खेप अगले साल 2021 तक हिंदुस्तान में होगा। ये केवल कहते थे, हमने करके दिखाया है। और तो और इनके राहुल गांधी ने यह भी ट्वीट किया था, राफेल क्यों, यूरोफाइटर क्यों नहीं, याद है ना, राफेल क्यों, यूरोफाइटर क्यों नहीं? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का यूरोफाइटर के साथ संबंध था, इसलिए 10 वर्षों तक राफेल की सब कुछ फिटिंग होने के बावजूद भी, नेगोशिएशन होने के बावजूद भी, केवल और केवल वाड्रा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यूरोफाइटर के पीछे पड़े हुए थे। अभी जो वाड्रा के फ्रेंड हैं, उनका एक्स्ट्राडिशन भी हो रहा है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज नहीं लगती क्या, अब जब आप ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आने के बाद बहुत सारी चीजों को दुरुस्त कर दे रहे हैं, जो कानून काम के नहीं थे उन कानूनों को निकाल दे रहे हैं,
जो नीतियां काम की नहीं थी उन नीतियों को बदल दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का नाम भी बदल दिया आज, एचआरडी से उसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया। क्या आपको नहीं लगता रक्षा सौदों को लेके भी कम से कम एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी पहल आप लोग खड़ी कर देते अपनी कार्यकाल में कि उसमें इतनी पारदर्शिता होती कि दूसरे को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता और यह कहने का मौका नहीं मिलता कि मेरी सरकार आएगी तो मैं खारिज कर दूंगा इनके किए हुए काम, ताकि देश को नुकसान ना हो। एक सेकंड, संबित जी बोल रहे, राजीव जी, रोहित जी, संबित जी बोल रहे, फिर आपके पास इसी सवाल को लेकर छोटा। रोहित जी, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। हाँ, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। जब प्राइसिंग के बारे में, आप प्राइसिंग के बारे में ट्रांसपेरेंसी को लेकर पूछ रहे हैं, जब प्राइसिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देशित किया? उन्होंने कहा कि आप बंद लिफाफे में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, ये मत बताइएगा पब्लिक डोमेन में कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कौन कौन से कलपुर्जे फिट हैं, कौन सा मिसाइल फिट है, कौन सा रडार फिट है, ये बताइएगा मत। ये पब्लिक डोमेन की बात ही नहीं है। तो जब डिफेंस की डील्स होती है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक डीलिंग में बताई नहीं जाती। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, तभी तो बंद लिफाफे में प्राइसिंग दिया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुई। ये चाहते हैं कि हम यहां बताएं ताकि इनके मित्र शी जिनपिंग खुश हो जाएं कि अरे वाह, सोनिया जी और राहुल पिंग ने बता दिया हमें कि इसके अंदर क्या क्या है। यही तो ये चाहते हैं। डॉक्टर पात्रा, आपने शुरू में व्हाट्सएप से कविता पढ़ के सुनाई थी, कहिए तो मैं व्हाट्सएप से पढ़ के सुना दूं की हाइलाइट्स ऑफ राफेल। हाँ, उसको कि भाई उसमें कौन कौन सी मिसाइल लगी है, कौन कौन सा हथियार लगा है, कौन कौन सा स्विच लगा है, जो आप कह रहे हैं कि हमें चीन को नहीं बताना था इसलिए हमने पब्लिक डोमेन में डिटेल्स नहीं डाले। अब राजीव त्यागी, सारी बातों से इतर मेरा सवाल यह है कि यह देश में स्थिति कब आएगी जब राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को यह कहना बंद करेंगी कि ठीक है इन्होंने कर दिया फैसला, कोई बात नहीं, हमें आने दो, हम पलट देंगे इसको, देश जाए बाढ़ में, डील की थी इन्होंने, हम कैंसिल कर देंगे। मैं बहुत स्पष्ट एक बात कह देता हूं कि राफेल की जो पूरी प्रक्रिया है जो मोदी सरकार ने अपनाई है, इसकी जांच होनी जरूरी है, जेपीसी होनी जरूरी है। हम सरकार में आएंगे तो इसकी जांच करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पहली बात बहुत स्पष्ट, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कैबिनेट कमेटी और प्रोक्योरमेंट और डिफेंस मंत्रालय की जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसने जो ऑब्जेक्शंस दिए थे उनको दरकिनार करते हुए उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ये डील की थी। उस टाइम के तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर थे जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया और वो उस टाइम गोवा में मछली खरीदने का काम कर रहे थे जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी चोरी कर रहे थे और चोरी करके अपने दोस्त को अनिल अंबानी को फायदा देने का काम कर रहे थे। तो 41,000 करोड़ रुपए का जो घाटा देश को हुआ है उस पर निश्चित रूप से हम जवाब लेना चाहेंगे और उस पर निश्चित रूप से हम जांच भी करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का 2019 का जो ट्वीट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं कहेंगे। मेट्रो के बयान पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं कहेंगे। आज का ट्वीट पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो 2019 का, देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं कहेंगे। इतना पानी बह गया है, आप कह रहे हैं हम वहीं खड़े हैं अभी भी। मैं पूछ रहा हूं पिछले 24 घंटे में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं संबित पात्रा के बारे में कि संबित पात्रा कितना ही नामकरण कर ले किसी भी व्यक्ति का, संबित पात्रा सच्चाई छुप नहीं सकती है। तुम एक जोकर की तरह से बिहेव करते हो और तुम निश्चित रूप से गप्पू के चप्पू हो और तुम चप्पू को अरे भैया, जिसके घर में इतना बड़ा जोकर बैठा हो दूसरे को जोकर कह के कोई लाभ नहीं है। जोकर तुम हो, मेरी औकात बहुत खराब है। अब रोहित जी मैं बात कर लूं जरा। चलिए सर, समय खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भैया। मुझसे बड़ा जोकर दुनिया का बैठा हुआ है वहाँ, बाल बढ़ा के जुल्फे बढ़ा के, मुझे ही करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है चिल्लाने से। हाँ, आप लोग औकात ही एक दूसरे की पोल खोलिएगा ब्रेक में, फोन करके एक दूसरे की पोल खोलिएगा, छोड़ दीजिए, हो गया, समय खत्म हो गया। 26 करोड़ का विमान 1670 करोड़ कैसे हो गया? समय खत्म हो गया। 126 की जगह 36 क्यों ला रहे हो? इसके जवाब नहीं देते हो। समय अब मैं जरा बोल दूं, आपकी इजाजत हो तो। बाय बाय, धन्यवाद। मुझे उम्मीद थी आप लोगों में से कोई अच्छा शेर सुना के बहस को खत्म करेगा, लेकिन लगता हमें ही करना पड़ेगा। अब उस मकाम पे है मौसमों का सर्द मिजाज, अब उस मकाम पे है मौसमों का सर्द मिजाज कि दिल सुलगने लगे और दिमाग जलने लगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं उन पायलट्स की जो राफेल को भारत लेकर आए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, लैंडिंग के बाद ये पायलट्स का दल उतरा है। जब वायुसेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की है, उन सबसे हाथ मिलाया है, उनसे बात की है और ये तस्वीर उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। तो दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पायलट्स और एक तरफ विमान की लैंडिंग। रफाल जिसका इंतजार पूरा देश लंबे समय से कर रहा था, वो आज दोपहर भारत में लैंड हो गया।